रूस और यूक्रेन के बीच भले ही युद्ध हथियारों से लड़ा जा रहा है, लेकिन रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय देश लगातार आर्थिक घेराबंदी कर रहे हैं। अब G7 ने यह साफ कर दिया है कि रूस को पेमेंट रूबल में नहीं करेंगे। युद्ध में हथियारों के बाद अब शुरू होगा करेंसी वॉर। अब अपनी करेंसी रूबल पर रूस का आर पार। G7 के खिलाफ क्या पुतिन लेंगे कोई बड़ा एक्शन? जी हां, युद्ध में एक लड़ाई तो हथियारों से लड़ी जा रही है, तो दूसरी लड़ाई इकोनॉमी के मोर्चे पर भी हो रही है। यूक्रेन पर हमले की कीमत रूस और यूक्रेन दोनों भुगत रहे हैं। नुकसान दोनों देशों का हो रहा है और ये नुकसान केवल जान का नहीं बल्कि हर मोर्चे पर हो रहा है। दुनिया भर से पाबंदी की मार झेल रहे रूस की करेंसी रूबल में अब तक भारी गिरावट आ चुकी है। ऐसे में रूबल को मजबूती देने के लिए रूस ने एक रणनीति बनाई, लेकिन अब वो रणनीति फेल होती दिख रही है। दरअसल रूस ने G7 के देशों के सामने गैस की सप्लाई के बदले रूबल में पेमेंट करने की मांग की थी, लेकिन अब G7 ने ऊर्जा आयात के लिए रूबल में भुगतान की रूस की मांग को खारिज कर दिया है। जर्मनी के ऊर्जा मंत्री रॉबर्ट हेबेक का कहना है कि G7 के सभी ऊर्जा मंत्री इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि रूस से ऊर्जा संसाधन के आयात के लिए रूबल में भुगतान करना मौजूदा अनुबंधों का एक तरफा और स्पष्ट उल्लंघन होगा। जर्मनी के ऊर्जा मंत्री रॉबर्ट हेबेक यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि रूबल में भुगतान करना मंजूर नहीं किया जाएगा। हम प्रभावित कंपनियों से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर की मांग का पालन नहीं करने का आग्रह करेंगे। हेबेक ने G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक के बाद ये बातें कही। हालांकि G7 के फैसले के बाद रूसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूसी प्रवक्ता दिमित्रो पेस्कोव ने कहा, हम स्पष्ट रूप से मुफ्त में गैस की आपूर्ति नहीं करेंगे, मतलब रूबल में पैसे नहीं मिलेंगे तो बात और बिगड़ सकती है। इससे पहले स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जेनिस जानसन ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि यूरोप में कोई जानता भी है कि रूबल कैसे दिखते हैं। कोई भी रूबल में भुगतान नहीं करने वाला। मतलब साफ है कि यूरोपीय देशों की ओर से रूस की घेराबंदी जारी है। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया के कई देशों ने, खास तौर पर यूरोपीय देश और अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इसका असर ये हुआ कि रूस की करेंसी में ऐतिहासिक गिरावट आई और दुनिया भर में रूबल की साख घटी। पुतिन गैस की पेमेंट रूबल में करवाकर फिर से रूबल को मजबूती और उसकी विश्वसनीयता बढ़ाना चाहते थे। हालांकि यहाँ ये समझने वाली बात है कि रूस से बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों का गैस और एनर्जी के दूसरे सोर्स की सप्लाई की जाती है, और अगर रूस ने ये बंद किया तो यूरोपीय देशों को भी मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज युद्ध का 34वां दिन है। युद्ध खत्म होने के कोई आसार अब तक नजर नहीं आ रहे। पूरे यूक्रेन में तबाही के निशान हैं। इस युद्ध में रूस को भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इससे जो तबाही हुई है उससे यूक्रेन कई दशक पीछे चला गया। थमा नहीं वॉर, जारी है वार प्रहार। खंडहर बने शहर, इकोनॉमी हुई तबाह। यूक्रेन खस्ता हाल तो रूस भी बेहाल। आज युद्ध का 34वां दिन है। रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। लगातार रूसी हमले से यूक्रेन की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वहीं रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक और जहां रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से रूस में सामानों की किल्लत होने लगी है, वहां की करेंसी रूबल में भारी गिरावट आ चुकी है। भारी संख्या में रूसी सैन्य साजो सामान को नुकसान पहुंचा है तो यूक्रेन की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। भले ही यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन उससे यूक्रेन को कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है। यूक्रेन के इकोनॉमी मिनिस्टर के मुताबिक अब तक युद्ध में यूक्रेन को करीब $565 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यूक्रेन को $119 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जबकि जीडीपी में भी उसे $112 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है।
यानी कि रूसी हमले हर सेकेंड यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। हमलों की इन तस्वीरों और तबाही की ये निशान बता रहे हैं कि यूक्रेन को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक हमले इसी तरीके से होते रहे तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 2 दशक पीछे चली जाएगी। यूएनडीपी के मुताबिक तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था के कारण यूक्रेन के 90% लोग गरीबी का सामना कर सकते हैं। यूक्रेन में करीब 1 करोड़ लोगों को आने वाले दिनों में मदद पर निर्भर होना पड़ेगा, जबकि करीब 1.8 करोड़ लोग युद्ध से बुरी तरह प्रभावित होंगे और 70 लाख लोगों के पास अपना घर नहीं होगा। यूक्रेन पर लगातार रूसी हमले से वहां कारखाने बंद हैं, खेती बंद, 35 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 35% तक गिर सकती है। मरियुपोल में रूसी हमले कहर बरपा रहे हैं। वहां हवाई अड्डे और बंदरगाह बंद पड़े हैं, जिससे यूक्रेन से होने वाले एक्सपोर्ट में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस युद्ध में अब तक यूक्रेन के कई बंदरगाह और एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। दरअसल रूस भी जानबूझकर यूक्रेन की इकोनॉमी पर ज्यादा चोट कर रहा है, जिससे कि यूक्रेन जल्द से जल्द हार मान ले। न केवल यूक्रेन की इकोनॉमी की हालत खराब है, बल्कि इस युद्ध में यूक्रेन को भारी सैन्य नुकसान भी पहुंचा है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक यूक्रेन के 123 एयरक्राफ्ट, 74 हेलीकॉप्टर, 309 यूएवी, 1721 टैंक और दूसरी विशेष गाड़ियां, 172 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 721 फील्ड आर्टिलरी और मोटार, 1568 विशेष सैन्य गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। युद्ध के 34वें दिन भी रूसी हमले जारी हैं। यूक्रेन भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन समस्या ये है कि युद्ध यूक्रेन की जमीन पर हो रहा है, तो नुकसान भी सबसे ज्यादा यूक्रेन को ही उठाना पड़ेगा, चाहे वो नुकसान आर्थिक हो या सैन्य या जान की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चौंतीसवें दिन युद्ध जारी, तबाही भारी। 200 हवाई हमले से खंड खंड खार्किव। मिशन इस्तांबुल से निकलेगा हल। जंग के बीच जहर की साजिश। पुतिन ने अपना प्लान बदल दिया। ज़ेलेंस्की को तीसरे विश्व युद्ध का डर। तो आज युद्ध का 34वां दिन है और रूसी हमले यूक्रेन पर लगातार जारी है। मारियुपोल और खार्किव में फिर से रूस ने अपने हमले तेज कर दिए। हर तरफ तबाही। जीतने के जुनून में जिंदगी की हार। जो शहर थे वो अब खंडहर बन चुके हैं। कहानी कुछ ऐसी है, सड़कों पर अब लोग नहीं बल्कि तबाही मचाते टैंक दौड़ते दिख रहे हैं। ये तस्वीर मरियुपोल से आई है। शहर लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन वार और पलटवार अब भी जारी है। मरियुपोल में रूस के सैनिकों अजोव मिलिटेंट से सीधी टक्कर मिल रही है। वो रूस के टैंकों को निशाना बना रहे हैं। रूस की सेना हर शहर और यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर अपना कब्जा जमाने के लिए लगातार गोलीबारी कर रही है। निशाना चाहे सड़क पर लगाना हो या फिर गहरी खाई में, रूसी सेना कोई मौका नहीं छोड़ रही। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी सेना यूक्रेन की सेना के एक टारगेट को तबाह करती दिख रही है। मरियुपोल को पूरी तरह तबाह करने के बाद रूस की सेना के निशाने पर खार्किव है। एक के बाद एक हमले से शहर अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। खार्किव के गवर्नर ने दावा किया है कि रूस की सेना ने पिछले 24 घंटे में शहर पर 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। खार्किव में रूस की सेना के निशाने पर स्कूल भी है। तबाही के बाद इन स्कूलों में सिर्फ मलबा ही रह गया है। कुछ लोगों ने इस स्कूल में
शरण ले रखी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ भी मिसाइल उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही एक स्कूल में मलबा साफ करने के लिए शिक्षक, छात्र और उनके माता पिता पहुंचे। यूक्रेन ने दावा किया है कि सिर्फ मरियुपोल में ही 5000 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही वो रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं ताकि उसके हमलों को थामा जा सके। Відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси і живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи. यूक्रेन को दुनिया भर से मदद मिलने का सिलसिला भी जारी है। फ्रांस की तरफ से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू इक्विपमेंट की एक खेप यूक्रेन पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.